बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर साइमन आज हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 थर्ड ईयर का, जिसका टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स का तो आपको अब पता चल गया होगा कि हमारे पास क्या है कि द प्रोसेस ड्राइंग एनालाइजिंग रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। दो टर्म हमारे पास आ रही हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक विच डील्स विद कंसेप्ट्स एंड मेथड कंसर्न विद समराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या है, एक तो हमें समरी देती है, सेकेंड क्या है कि डिस्क्राइब करती है ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। क्या करती है? डिस्क्राइब करती है इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब्स करती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इनको मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में अगेन बता रही हूँ कि इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद कंसेप्ट्स एंड मेथड कंसर्न विद समराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि अगर एक हमारे पास डेटा है और उसको ये डील्स कर रही है, जो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक है ये डील्स किसको कर रही है कि उन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करने के लिए यूज़ हो रही है, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप इसको कैसे डिस्प्लेज कर सकते हो, आप इसको कैसे शो कर सकते हो, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ग्राफिकल डिस्प्लेज होती हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम क्या करते हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले, जो कि हम आगे ग्राफ बनाएंगे, उसके ज़रिए हम उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमारे पास ग्राफिकल डिस्प्ले आ जाएगा। देन हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूट ऑफ फ्यू न्यूमेरिकल डेटा के साथ कर सकते हैं। तो हम इसको कंप्यूट भी करेंगे सम फार्मूलाज के साथ, कंप्यूटेशन इसकी करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल बनाएंगे इसके। जो हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटर ऑफ डेटा एंड इंटीग्रेट द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे दो नेक्स्ट चैप्टर जो हैं वो सेंटर ऑफ डेटा और स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में है, जिसमें हम मीन मीडियन मॉड लेना बताएंगे, और जो स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का जितना भी कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, हम सारे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को करेंगे सॉल्व। तो ये सारा जितना भी डेटा है, ग्राफिकल डिस्प्लेज हैं, कंप्यूटेशन है, या मीन मीडियन मॉड निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तो दैट्स इंक्लूड इन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अगेन बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक विच डील्स विद कंसेप्ट्स एंड मेथड कंसर्न विद समराइजेशन एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें हम ग्राफिकल डिस्प्लेज ले रहे हैं, कंप्यूटेशन। अब इन्फ्रेंशियल जो हम सेकेंड टर्म यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्रेंशियल से तो वर्ड का पता भी चल रहा है कि इन्फ्रेंसेस हम निकालेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिल्ड किस पे होती है, वो होती ही इन्फ्रेंसेस पे है कि हम एक अपने डेटा के बारे में इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। इन्फ्रेंसेस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम उसके बारे में मफरूज़ात बना लेंगे कि हमें पता नहीं, लेकिन हम उसको करेंगे कि वो कैसे, कितने डेटा पे या पिछली बेसिस पे या जितने भी पिछली इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम नेक्स्ट ईयर के इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं, मफरूज़ात बना सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट नेक्स्ट ईयर क्या आ सकता है। जो इसकी डेफिनेशन है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की, वो क्या है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील्स विद प्रोसीजर फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब द लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा कॉल्ड द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉपुलेशन है उस पे उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या उस डेटा को जो हम कंप्यूट करके जो अपने इन्फ्रेंसेस बनाएंगे एक प्रोसीजर्स के तहत, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। कि एक प्रोसीजर्स के तहत, एक प्रोसीजर से गुजरते हुए जो हम इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसी में एक कॉन्सेप्ट हम अगेन मैं डिस्कस करने लगी हूँ कि पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व। हम कहते हैं कि वो तमाम चीज़ों का मजमूआ, एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप जो है जिसमें
पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसको हम मालूम, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा है, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, जितनी हम हाइट्स और वेट्स मालूम करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिन कॉलेज को एज अ पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट किए, वो तमाम किस में इंक्लूड हो रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन में। और सम पॉपुलेशन को जो हम शो करते हैं वो हम कैपिटल N के साथ पॉपुलेशन को शो करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है सैंपल। तो सैंपल हमारे पास क्या था कि द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। और सैंपल जो शोज हो रहा होता है वो स्मॉल n के साथ हो रहा होता है। ये डिफरेंस है। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, और सैंपल क्या है, द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि स्मॉल n के साथ शोज हो रहा होता है। ये दो। अब इसी में हमारे पास क्या आ जाती हैं कि इसमें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इन्फ्लुएंसेस आ जाएंगे, पैरामीटर्स आ जाएगा, पॉपुलेशन पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स और या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो मेन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में जो हमने मेन जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो होगा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम बनाएंगे और उसके मुताबिक जो है हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो क्या मफरूज़ात बना सकते हैं, हमें क्या इन्फ्रेंसेस दे सकते हैं। अब मैं आप इन दोनों डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हम लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर एक क्रिकेट प्लेयर है और वो एवरेज मालूम करता है फॉर द लास्ट 20 गेम, हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव कि क्रिकेट प्लेयर है और वो क्या करना चाहता है, लास्ट 20 गेम्स जो है वो गेम्स की एवरेज मालूम करना चाहता है। लास्ट 20 गेम्स की एवरेज अगर मालूम कर रहा है तो वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या आ गया, अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू फाइंड हिज स्कोर एवरेज फॉर द लास्ट 20 गेम्स। अगर एक क्रिकेट प्लेयर है और वो मालूम करना चाहता है लास्ट 20 गेम्स में उसकी एवरेज क्या है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अगर मैं लेती हूँ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कंफर्म नहीं होता है, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में मेरे पास क्या है कि हम अपने डेटा के बारे में कंफर्म नहीं होते, लेकिन हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। इन्फ्रेंसेस अब कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजनल एवरेज। वो एस्टिमेट करेगा पिछली बेसिस पे लास्ट 20 गेम्स पे कि उसका जो नेक्स्ट स्कोर होता है सीजनल करंट एवरेज क्या आनी है, सीजनल एवरेज क्या आनी है। तो इसमें हम क्या करेगा, वांट्स टू एस्टिमेट, वो क्या करेगा, वांट्स टू एस्टिमेट। अगेन मैं इन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसकी मैंने एग्जांपल दी है कि अगर एक क्रिकेट प्लेयर है और वो मालूम करना चाहता है कि जो उसकी पास्ट में जो उसने लास्ट 20 गेम्स की हैं उनकी एवरेज क्या आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। हम उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, समराइजेशन कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। अब हम उसको ग्राफिकल डिस्प्लेज में भी कर सकते हैं, कंप्यूट भी कर सकते हैं एवरेज लेके। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, जिस तरह हम कह रहे थे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हमारे पास आता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आ जाते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। तो इसमें क्या है, वांट्स टू एस्टिमेट वो एस्टिमेट करेगा लास्ट 20 गेम्स को देखते हुए कि उसका जो करंट स्कोर होगा वो कितना होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन कहते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, वो कहते हैं कि जो राशिद है वांट्स टू डिटरमाइन द एवरेज वीकली अमाउंट शी स्पेंड ऑन ग्रॉसरी इन द पास्ट 6 मंथ। अगर मिसेस राशिद है जो हैं वो डिटरमाइन करना चाहती हैं ग्रॉसरी पे जो उन्होंने स्पेंड किए हैं, अपनी अमाउंट जो स्पेंड की है वो लास्ट 6 मंथ की। मैं अगेन आपको इसमें बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गर्ल है, उसने क्या किया है कि अपनी जो ग्रॉसरी है लास्ट 6 मंथ की उसके बारे में अगर वो मालूम करना चाहती है, टोटल एवरेज निकालती है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ जाता है। और अगर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक देखेंगे तो वो जो लास्ट 6 मंथ है ना
उन पे वो अगर एस्टिमेट करके इन्फ्रेंसेस बना के उसकी बेसिस पे अगर वो करंट एवरेज नेक्स्ट स्कोर बनाती है, इन्फ्रेंसेस बनाती है अपनी ग्रॉसरी के बारे में, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। कि अगर एक लड़की प्रीवियस 6 मंथ की जो ग्रॉसरी की जो हमारे पास कैटेगरी है उसको लेके वो समराइज़ करती है, उसको मालूम करना चाहती है, एवरेज निकालना चाहती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या आ जाता है कि उसी ग्रॉसरी, उस 6 मंथ की ग्रॉसरी की बेस पे वो एस्टिमेट करना चाहता है, इन्फ्रेंसेस बनाना चाहता है, तो वो हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। मैं अगेन आपको ये दोनों टॉपिक दोबारा से समराइज़ करके डिस्क्राइब कर देती हूँ, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक वर्ड जो था उसकी डेफिनेशन क्या थी, द process drawing, analyzing, representing and obtain result about data। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मीन होता है कि हमने उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसके एस्पेक्ट्स को या समराइज करना है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल हम आगे जिस तरह पढ़ेंगे कि ग्राफिकल डिस्प्लेस के ज़रिए हम कर सकते हैं, कंप्यूटेशन के ज़रिए कर सकते हैं, हम मीन मीडियन मॉड निकाल सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ले रही हैं, तो ऑल इंक्लूड इन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, जो कि हम डिस्क्राइब करके बताएंगे। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में क्या आ जाता है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आ जाते हैं, इन्फ्रेंसेस आ जाते हैं, जिसकी बेसिस पे हम प्रीवियस बेसिस पे इन्फ्रेंसेस बना के एस्टिमेट करके वो न्यू रिजल्ट जो है वो लेते हैं कि हमारी पर करंट सिचुएशन क्या हो सकती हैं, हम कितने प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उस स्ट्रॉन्ग बेसिस पे जो हम नेक्स्ट इन्फ्रेंसेस बनाते हैं उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉपुलेशन अगेन मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, और इसको हम कैपिटल N के ज़रिए जो है शो करते हैं। सैम्पल हमारे पास आ जाता है द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल मैंने वही आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स की दी थी कि अगर हम एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को ले रहे हैं तो वो हमारे पास पॉपुलेशन है, अगर उसी में से हम 10 या 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पे हम एनालाइज करेंगे, ड्रॉ करेंगे डेटा और उसको प्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सैम्पल होगा। तो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल, और ये स्मॉल n से होता है। अब डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की एग्जाम्पल दी थी, जिस तरह मैंने आपको बोला कि एक क्रिकेट प्लेयर है और वो लास्ट 20 गेम्स खेलता है, ठीक है, वो लास्ट 20 गेम्स को डिस्क्राइब करना चाहता है, समराइज करना चाहता है, उसकी एवरेज निकालना चाहता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। वही अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक ले रही हूँ तो वो उन जो लास्ट 20 गेम्स हैं उसी की बेस पे अगर एस्टिमेट करना चाह रहा है तो वो हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। सेकेंड जो मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक लड़की है, गर्ल जो है, वो ग्रॉसरी जो लास्ट 6 मंथ वो अपनी ग्रॉसरी पे स्पेंड कर रही है अपनी अमाउंट, उसकी अगर एवरेज निकालना चाहती है, वो समराइज़ करके डिस्क्राइब करना चाहती है कि उसने 6 मंथ में कितनी अमाउंट अपनी ग्रॉसरी पे खर्च की है, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। और अगर हम इसी को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के एस्पेक्ट्स में लेंगे तो जो लास्ट 6 मंथ हैं उनको वो डेटा को कलेक्ट करके जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए अगर एस्टिमेट करती है तो वो इन्फ्रेंसेस बना सकती है कि वो उस ग्रॉसरी पे नेक्स्ट मंथ कितना अमाउंट खर्च कर सकती है। दैट इज़ नॉट क्लियर बट शी विल मेक द इन्फ्रेंसेस, तो तब हम कहते हैं कि ये क्या है, कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, कि वो एस्टिमेट करके इन्फ्रेंसेस बनाती है, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक भी डिस्कस करेंगे और वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।